इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है रेगिस्तान में एक बहुत ही बड़ी सिटी को दिखाते हुए। ये सिटी कई साल पहले ही खाली हो चुकी थी, जहाँ पर अब कोई भी नहीं रहता था। लेकिन इस अबेंडन सिटी के अंदर कई सारे राज छुपे हुए हैं, जहाँ पर कई सारे रिसर्चर्स अपनी रिसर्च करने के लिए आते हैं। अब हमें जेम्स नाम के एक रिसर्चर को दिखाया गया है, जो कि अपनी वाइफ ओलिविया के साथ उस जगह पर आ चुका था। दरअसल जेम्स को तलाश थी उसी सिटी के अंदर मौजूद बुक ऑफ डार्कनेस की, जिससे कि वो किसी भी मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकता था। दरअसल जेम्स और ओलिविया की बेटी कई साल पहले एक एक्सीडेंट में मारी गई और उसकी याद आज भी उन दोनों को आती रहती है। लेकिन जेम्स ने आखिरकार डिसाइड कर लिया था कि वो अपनी बेटी को उस बुक के माध्यम से जिंदा कर देगा। हालांकि ओलिविया का मानना था कि जो इस दुनिया से चला गया वो कभी वापस नहीं आ सकता, लेकिन जेम्स ओलिविया को जबरदस्ती उस जगह पर लेकर आ जाता है जहाँ पर वो बुक ऑफ डार्कनेस ढूंढेगा। जेम्स, ओलिविया और उनके साथ मौजूद एक आदमी लगातार उस सिटी के एक कमरे में घुसते जा रहे थे। वो पूरी जगह काफी डरावनी थी और वहाँ पर बहुत सारे इंसानी स्केलेटन्स मौजूद थे। फिर भी जेम्स अपनी इन्वेस्टिगेशन इस तरीके से रोकता नहीं और वो लगातार ढूंढता जाता है। आखिरकार इतनी मेहनत के बाद उसे वो बुक मिल ही गई, जिसे कि बुक ऑफ डार्कनेस कहा जाता है। इसी बुक में मौजूद वो रिचुअल परफॉर्म करके वो किसी भी मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकते थे। ओलिविया और उसका बॉडीगार्ड तो जब दूसरी तरफ जाते हैं तो वो नोटिस कर रहे थे एक अलग ही दुनिया, जिसके ठीक नीचे बहुत सारा पानी मौजूद था और ऊपर की तरफ अंधेरा ही अंधेरा। सिटी के अंदर मौजूद ये इन्वायरमेंट उन लोगों ने पहली बार देखा होता है। लेकिन अब यहाँ जेम्स बुक ऑफ डार्कनेस को पूरी तरीके से सीक्रेट रखना चाहता था, इसीलिए उसने तुरंत ही अपने ही बॉडीगार्ड को गोली मार दी। और अब वो ओलिविया से कहता है कि हम अपनी बेटी को जल्द से जल्द जिंदा कर देंगे, इसीलिए हमें रिचुअल परफॉर्म करके वो सारे स्पेल कास्ट करने हैं। ओलिविया भी अब कहीं न कहीं जेम्स की बातों से कन्विंस हो चुकी थी, इसीलिए वो तैयारी करने लग जाते हैं रिचुअल की। जेम्स ने बुक ऑफ डार्कनेस पढ़ना स्टार्ट कर दिया और ओलिविया को एक जगह पर लिटा दिया, जो कि रिचुअल का एक पार्ट होता है। जेम्स लगातार बुक ऑफ डार्कनेस पे लिखे गए सारे स्पेल्स पढ़ने लगा, जिससे कि वो अपनी मरी हुई बेटी को वापस जिंदा कर सके। लेकिन अचानक वहाँ पर बहुत ही तेजी से भूकंप आने लगा। चारों तरफ पत्थर गिरने लग जाते हैं, जिसके नीचे अब जेम्स आ चुका था और जेम्स को इतनी ज्यादा चोट लग चुकी होती है कि वो बाहर भी नहीं निकल सकता। इसीलिए अब उसने साफ साफ अपनी वाइफ ओलिविया से कहा कि तुम बुक ऑफ डार्कनेस उठाओ और यहाँ से दूर चले जाओ, क्योंकि मुझे बचाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और इसमें तुम्हारी भी जान जा सकती थी। ओलिविया भी सोचने लगी कि अगर मैं भी मर गई तो हमारी बेटी को कौन जिंदा कर पाएगा। इसीलिए उसने जेम्स को वहीं पर छोड़ दिया और बुक ऑफ डार्कनेस उठाकर काफी तेजी से भागने लगी। देखते ही देखते रेगिस्तान में मौजूद वो पूरी की पूरी सिटी टूटने लग जाती है, जैसे कि पूरी सिटी के ऊपर बुक पढ़ने के बाद कुछ कर्स लग गया हो और अब उसका पूरी तरीके से नामो निशान ही मिट जाता है। हालांकि ओलिविया की जान बच जाती है, पर उसका हस्बैंड जेम्स इस पूरे हादसे में बहुत ही बुरी तरीके से मारा गया था। अब हमें ओलिविया दिखाई गई, जिसे कि बहुत ही बुरे सपने आ रहे थे। वो तो इन्हीं सारी चीजों का विजन देखती रहती है, जिसमें कि उसने अपने हस्बैंड को खो दिया था। दरअसल ये वो समय होता है जब उस हादसे को गए हुए कई साल बीत चुके थे। ओलिविया तो उस डरावने मंजर को अभी तक भुला भी नहीं पाई होती है और ओलिविया और उसके हस्बैंड ने जो बुक ऑफ डार्कनेस ढूंढा था वो भी रहस्यमय तरीके से कहीं गायब हो चुका है। इसी बात का ओलिविया को बहुत ही ज्यादा डर था कि अगर वो बुक किसी गलत हाथों में लग गई, तब बुक के अंदर मौजूद सारे स्पेल कास्ट करने के बाद किसी भी मरे हुए इंसान को जिंदा किया जा सकता था। लेकिन एक बात उसके हस्बैंड ने बताई होती है कि जो भी स्पेल्स को कास्ट करेगा, जिंदा होने वाले के बॉडी में कुछ चांसेस हो सकते थे कि वही डेविल शैतान आ जाए और फिर उसे एक रियल दुनिया में इंसानी बॉडी मिल जाएगी, जिससे कि डेविल जो चाहे वो कर सकता था। इसीलिए अब ओलिविया किसी भी तरीके से चाहती थी कि बुक ऑफ डार्कनेस मिल जाए और उसे सही हाथों में रखा जाए। अब हमें यहाँ पर सैम नाम का एक डिटेक्टिव ऑफिसर दिखाया जाता है, जो कि अपना भेष बदलकर कुछ इन्वेस्टिगेशन करने आया था। दरअसल सैम को एक ऐसे हत्यारे की तलाश थी जिसने कि अब तक 3 मर्डर्स कर दिए हैं। उसने तो लगातार 3 औरतों को जान से मार दिया था, इसीलिए अब उस मर्डर के बारे में पता लगाना काफी जरूरी हो गया था। सैम जब अपना भेष बदल के रूरल एरिया में पता करने के लिए आता है तो सभी लोग उसे पकड़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर पुलिस वालों या फिर डिटेक्टिव का आना मना था। जैसे देखकर लग रहा था कि वो सभी लोग सैम को जान से मारने वाले हैं, इसीलिए वहाँ पर बाकी सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। लेकिन सही समय पर सैम का दोस्त गैरी वहाँ पर गन लेकर आ जाता है, जिसे कि फायर करने से वो सभी लोग भागने लगे थे और अगर गैरी आने में थोड़ी सी भी देरी कर देता तो सैम की जान ही चली जाती। लेकिन चौंकाने वाली बात ये होती है कि उसी जगह की थोड़ी ही दूरी पर एक और लेडीज की जान चली गई, यानी कि उस मर्डरर ने अब चौथा कत्ल कर दिया था। गैरी और सैम तो उस जगह पर इन्वेस्टिगेशन के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर अब उन्होंने किलिंग पैटर्न ऑब्जर्व कर लिया था। उन्हें ये क्लियरली दिखाई देता है कि ये मर्डरर सिर्फ लेडीज को ही मार रहा है। यहाँ पर उस चौथी लेडी की डेड बॉडी इन्वेस्टिगेशन करने के कारण उन्हें वहाँ पर एक छोटी सी बॉल दिखाई दी, जिसके ऊपर स्टार का साइन
बना हुआ था। अब उन सभी को इतना तो आइडिया था कि ये स्टार काला जादू में काम आता है, इसीलिए वो उसे स्पिरिचुअल गुरु के पास लेकर चले गए ताकि इनके बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा कर सके। वो स्पिरिचुअल गुरु तो उस स्टार वाली बॉल को देखकर कहता है कि ये पेंटागन है जो कि इविल और शैतानों से बचने के लिए यूज किया जाता था, यानी कि कहीं न कहीं इसका रिलेशन हो सकता है काले जादुओं से जो कि काफी खतरनाक हो सकती हैं। अब यहाँ गैरी और सैम ने नोटिस किया कि सेम इसी तरीके का स्ट्रक्चर ओलिविया और उसकी कंपनी वालों के लोगों का भी होता है। दरअसल जेम्स की वाइफ ओलिविया खुद की एक प्राइवेट कंपनी भी चलाती थी जिसके अंदर वो अपनी काली शक्तियां शो करती है और उसकी मदद से वहां पर आए हुए सारे कैंडिडेट्स के मरे हुए फैमिली मेंबर्स के विजन शो करती थी। हालांकि सैम और गैरी को इन बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो ओलिविया के उस शो के अंदर चले गए जहां पर वो जादू दिखाएगी। ओलिविया पूरे सेटअप के साथ रेडी होती है और वो एक तरीके का रिचुअल भी परफॉर्म कर रही थी। आसपास मौजूद सभी लोग इसका जादू देखने के लिए वेट कर रहे होते हैं। सैम और गैरी तो एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि ये ढोंगी है और इसे कुछ भी नहीं आता, जरूर ये कोई लोगों को बेवकूफ बनाने की टेक्निक होगी। लेकिन ओलिविया जैसे ही अपना रिचुअल परफॉर्म करती है तो वहां पर एक अजीब तरीके की रेडिएशन निकलने लगी। इस रेडिएशन के ऊपर की तरफ अब सभी लोग जब देखते हैं तो उन्हें अपने परिवार और चाहने वालों जो कि मर चुके हैं उनके विजन दिखाई देने लगते हैं जो काफी चौंकाने वाले होते हैं। सैम को तो अपने वाइफ की विजुअल्स दिखाई देते हैं क्योंकि कुछ सालों पहले उसी की गलती की वजह से उसकी वाइफ मारी गई। सैम और गैरी तो पूरी तरीके से शॉक हो चुके थे कि आखिर ये चीजें रियलिटी में कैसे पॉसिबल हो सकती हैं। इन चीजों के बारे में उन्होंने तो सिर्फ कहानियों में ही सुना था, लेकिन ओलिविया के इस काले जादू को अपनी आंखों से देखने पर उन्हें यकीन हो जाता है। लेकिन सैम और जेरी को किसी भी तरीके से अपनी इन्वेस्टिगेशन करके उस मर्डरर का पता लगाना था। अब हमें एक और लेडी दिखाई जाती है जो कि गैरी के पास मौजूद कुछ रिपोर्ट सबमिट करके वापस जा रही थी, लेकिन अचानक उस लेडी को बीच रास्ते में ही उसी मर्डरर ने हमला कर दिया और उसे पकड़कर अपने एक सीक्रेट अड्डे पर लेकर आ गया। यहाँ पर हम उस मर्डरर को देखते हैं जिसकी पूरी बॉडी पर ब्लैक कलर के क्लोथ्स मौजूद थे। जब वो मर्डरर उस लड़की को अपने अड्डे पर लेकर आया तो हमें एक और रियलिटी पता चली। ओलिविया की वो बुक ऑफ डार्कनेस और किसी के नहीं बल्कि उसी के पास ही होती है, जिसे फॉलो करते हुए वो कोई रिचुअल परफॉर्म कर रहा होता है और ये जो सारे मर्डर्स उसने किए थे वो उसी बुक का एक पार्ट था, यानी कि जल्द ही कुछ बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है। वहीं गैरी और सैम को रिसेंटली एक क्लू मिलता है जिसके अंदर उन्हें ये पता चला था कि वो मर्डरर अपने शिकार को लेकर किस जगह पर गया था। उन्हें कुछ बालों के सैंपल्स भी मिले थे जिसे कि वो लेबोरेटरी में चेक कराने के लिए भेज रहे होते हैं। साथ ही साथ अब एक और मर्डर होने के कारण सैम पूरी तरीके से शॉक हो गया, लेकिन उसने फिलहाल के लिए दिमाग से काम लिया। उसने पांचों के पांचों मर्डर्स को एक लाइन में अरेंज किया और एक मैप पर देखा, तब जाकर उसे एक पैटर्न नजर आता है जो कि उसी पेंटागन जैसा बन रहा था, यानी कि ये जरूर कोई रिचुअल है जिसे कि वही मर्डरर परफॉर्म कर रहा था। इन सारी चीजों से सैम और गैरी इस बात का पता लगा लेते हैं कि नेक्स्ट मर्डर कहाँ होगा और किस तरीके से होगा, इसीलिए वो दोनों निकल पड़े थे उस जगह पर अपनी और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। सैम को इस काले जादू की वजह से पूरी तरीके से ओलिविया पर ही शक होने लगा था, इसीलिए वो अपनी श्योरिटी के लिए ओलिविया के पास चला गया उसकी पावर्स को चेक करने के लिए कि आखिरकार वो सच में आत्माओं से बात कर सकती है कि नहीं। अब सैम ने ओलिविया को एक अंगूठी दिखाते हुए कहा कि ये अंगूठी लास्ट टाइम मर्डर हुए एक लेडी की थी जिसे कि उसी ब्लैक मर्डरर ने जान से मार दिया था। तो मैं इस लेडी की आत्मा से बात करना चाहता हूँ और पता करना चाहता हूँ कि आखिर इसने क्या देखा और इसकी मर्डर कैसे हुआ। ओलिविया कहती है कि मैं अंगूठी की मदद से उस लेडी की आत्मा को बुला तो लूंगी, लेकिन ये पूरी तरह उस स्पिरिट के ऊपर निर्भर करता है कि वो हमसे बात करना चाहती है कि नहीं। सैम इन सारी चीजों के लिए रेडी था और वो ओलिविया को आगे बढ़ने के लिए कहता है। तभी ओलिविया पूरी तरीके से ध्यान लगाकर उस अंगूठी से जुड़ी हुई स्पिरिट के बारे में सब कुछ जानने लग जाती है। ओलिविया यहाँ पर वही सारी चीजें बता रही थी जो कि लास्ट टाइम उस लेडी के साथ घटा था, कि कैसे उसे बीच रास्ते में ही उस मर्डरर ने उठा लिया और जान से मारकर नदी के पास फेंक दिया। लेकिन अब अचानक सैम खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है, क्योंकि ये अंगूठी उस लेडी की नहीं बल्कि मेरी मरी हुई वाइफ की होती है। और अब सैम को तो लगने लगा था कि ये सारे मर्डर्स कहीं न कहीं ओलिविया ने किए हैं और वो काले जादू की मदद से लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करती थी। सैम ने तो अब बहुत ही ज्यादा गुस्से में आकर ओलिविया को कुछ दिनों के लिए जेल के अंदर बंद कर दिया जब तक उसकी बेगुनाही साबित नहीं हो जाती। ओलिविया काफी टेंशन में होती है कि आखिर वो क्या करे, क्योंकि वो सच में काला जादू करना जानती थी, सिर्फ इस बार उसने डर के मारे ये झूठ कहा
रहा था। पर तभी अचानक ओलिविया को एक विजन आता है। इस विजन के अंदर वो उसी मर्डरर को देख रही थी जो किसी दूसरी लेडी को मारने का काम कर रहा होता है। यानी कि उसके रिचुअल के हिसाब से ये उस मर्डरर के लिए छठवां टारगेट है। ओलिविया पूरी तरीके से विजन्स को देख पा रही थी कि वो लेडी कहां पर मौजूद है और उसकी डेड बॉडी कहां पर छुपाई गई है। ओलिविया तो तुरंत ही सैम को आकर ये बातें बताने लगी, पर सैम का भरोसा टूटने की वजह से वो ओलिविया की इन बातों पर भरोसा ही नहीं करता। ओलिविया को कुछ दिनों के बाद आजादी मिल चुकी थी क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं होता, लेकिन ओलिविया फिर भी उस जगह पर चली जाती है जहां उसने विजन देखा था और उसे जगह पर उसे लेडी की डेड बॉडी दिखाई दी। वो तो सारे सबूत इकट्ठा करके सैम के पास वापस आ जाती है, लेकिन सैम और जेरी तो उल्टा ओलिविया पर ही शक करने लगी कि आखिर उसे कैसे पता चला कि डेड बॉडी वहां मौजूद है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ओलिविया ने ही वो मर्डर किया हो, पर ऐसा कुछ नहीं था। ओलिविया शुरुआत से ही सही बोल रही थी। अब अचानक से ओलिविया को एक और विजन आता है जिसके अंदर वही मर्डरर एक दूसरी लेडी को मार रहा था, लेकिन इस बार ओलिविया ने उस मर्डरर के हाथ पर बना हुआ एक टैटू देख लिया होता है। उस टैटू को तो ओलिविया ने हूबहू पेपर के ऊपर बना दिया होता है। अब ये एक सबसे बड़ा सबूत था उस मर्डरर को ढूंढने का। गैरी ने जैसे ही उस टैटू को देखा तो उसे समझ में आ जाता है कि ये उसने किस आदमी के बॉडी पर बना हुआ देखा है। सैम और गैरी तुरंत ही उस आदमी के पास चले गए जो मार्केट में मौजूद था और अब उसे बुरी तरीके से पकड़कर वो उससे पूछताछ करने लगे। लेकिन वो अनजान आदमी कहता है कि मैंने तो ये टैटू हाल ही में बनाया था किसी का देखकर, और तुम जिस मर्डरर की बात कर रहे हो उसे मैंने देखा है जो कि कुछ समय पहले एक लेडी की डेड बॉडी को लेकर जा रहा था। मैंने उसी की बॉडी पर ये टैटू देखा था और मैंने उसकी एक वॉच भी चुरा ली होती है। उस आदमी ने वॉच को सैम और गैरी के हवाले कर दिया था इन्वेस्टिगेशन के लिए। जब वॉच को काफी अच्छी तरीके से देखा गया तो पता चलता है कि ये गोल्डस्टन नाम के एक बहुत ही अमीर आदमी के पास होती थी। इसीलिए अब वो सभी लोग गोल्डस्टन के घर पर छापा मारने चले जाते हैं और अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू करते हैं। यहाँ गोल्डस्टन काफी घबराया हुआ था जैसे कि वो कुछ छुपा रहा है। तभी उन्हें एक छोटी सी चैम्बर के अंदर काफी खून से लगे हुए कपड़े मिले और एक चाकू भी मिला जिस पर खून ऑलरेडी लगा हुआ था। अब इन सारी चीजों की वजह से सैम ने गोल्डस्टन को गिरफ्तार कर लिया था। उससे लगातार पूछताछ की जा रही थी कि आखिर ये सारी चीजें क्या हैं। तब जाकर गोल्डस्टन कहता है कि ये खून किसी इंसान का नहीं बल्कि छोटे मोटे जानवरों का है जिन पर मैं रिचुअल परफॉर्म कर रहा था। मुझे भी ओलिविया की तरह कुछ स्किल्स एक्वायर करनी थी जिससे कि मैं आत्माओं से बात कर सकूं, और इसी की प्रैक्टिस मैं लगातार किया करता था। ये घड़ी मैंने अपनी नौकरानी को दी थी जो ये सारी बातें छुपा कर रखी। अब ये सारी बातें बताने के बाद गोल्स्की के ऊपर से सारा शक खत्म हो जाता है। ओलिविया ने भी इतनी मदद की थी कि अब सैम उसके ऊपर भरोसा करने लगा था। तब जाकर ओलिविया सैम को और भी डिटेल्स बताती है उस डार्कनेस ऑफ बुक के बारे में। तब जाकर ओलिविया सैम को बुक ऑफ डार्कनेस के बारे में और भी सारी चीजें बताती है कि शायद वो मर्डरर एक ऐसा रिचुअल परफॉर्म कर रहा था जिसके अंदर 9 लोगों का बलिदान दिया जाएगा। इस रिचुअल में पेंटागन की तरह ही मर्डर्स होते थे, जैसे कि उसके 5 एजेस होते हैं, तो मर्डरर ने 5 मर्डर तो कर दिए थे। अब यहाँ पर बाकी मर्डर्स वो भी जल्दी जल्दी कर देगा उसी पैटर्न के हिसाब से। कुछ ही दिनों के अंदर ओलिविया सैम के काफी क्लोज आ गई थी। वो दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए थे जो एक दूसरे की सारी बातें शेयर करते। ओलिविया ने अपने पास्ट लाइफ के बारे में सैम को बताया कि किस तरीके से उसके फादर उससे नफरत करते हैं। दरअसल ओलिविया के अंदर शुरुआत से ही ये सारी काली शक्तियों की ताकतें मौजूद थी, जिससे कि उसके पूरे परिवार वाले उसे एक कर्ज समझते थे। कुछ समय बाद जब उसकी शादी उसके हस्बैंड जेम्स से हुई तो वो भी उसे कुछ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं करता, लेकिन जब हमारी बेटी किसी एक्सीडेंट में मारी गई तो मेरे हस्बैंड को जुनून चढ़ गया कि वो किसी भी तरीके से अपनी बेटी को वापस जिंदा करेगा। और अब बुक ऑफ डार्कनेस के बारे में पता चलने के कारण हम उस सिटी में भी गए थे उसे लेने के लिए। वो बुक हमने ले भी लिया था, लेकिन वो कहीं गायब हो गया अनजान रीजन की वजह से, और उसी हादसे में मेरे हस्बैंड जेम्स की भी मौत हो गई। सैम भी अपने वाइफ के बारे में बताता है कि किस तरीके से वो प्रेगनेंसी के दौरान ही मारी गई। उसके पेट में जो बच्चा मौजूद था वो भी उसके साथ ही खत्म हो गया, जिससे कि सैम बहुत ही अकेला हो जाता है। दोनों एक दूसरे की बातों को समझने लगे थे और काफी क्लोज भी हो गए थे। लेकिन तभी ओलिविया को फिर से एक नया विजन आ रहा था जिसमें कि वही मर्डर अपने आगे वाला रिचुअल परफॉर्म कर रहा है और उसने अपने नए शिकार को भी पकड़ लिया है। ओलिविया ने बताया कि बाकी बची हुई 4 मर्डर्स वो इस प्रोसेस में करने वाला है कि पहले को वो जमीन के अंदर, दूसरे को पानी के अंदर, तीसरे को हवा के अंदर और चौथे को आग के अंदर पूरा डिस्ट्रॉय करेगा। सबसे पहले ओलिविया ने देखा कि उस मर्डरर ने एक लेडी को जमीन के अंदर गाड़ दिया है और वो अभी भी
जिंदा थी। इसीलिए अब उसे बचाने के लिए ओलिविया और सैम तुरंत ही उस ग्रेवयार्ड की तरफ चल पड़े थे। लेकिन जब तक वो वहां पर पहुंचते तब तक वो लेडी अपना दम तोड़ देती है। सैम जब उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तभी पीछे से वही मर्डरर आता है और उसने ओलिविया को तुरंत ही किडनैप कर लिया था। ओलिविया जोर से चिल्लाती है जिससे कि सैम पीछे भागने लगा उसे बचाने के लिए। हालांकि वो मर्डरर से काफी फाइट भी करता है, पर मर्डरर ने सैम को मारकर दूर फेंक दिया था, जिससे कि वो आगे निकल जाता है ओलिविया को लेकर। गैरी को अब जितने भी सबूत मिले होते हैं वो उसकी मदद से एक पैलेस का पता लगा लेता है। ये पैलेस बहुत ही ज्यादा पुराना था, लेकिन फिर भी गैरी अकेले ही वहां पर चला गया, जो कि अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। लेकिन तभी अचानक मर्डरर का एक सिपाही वहां पर आ गया और तुरंत ही गैरी को पकड़कर जान से मारने लगा। वो तो उसका गला छोड़ता ही नहीं है, जिससे कि गैरी की सांस अटकने लगी। उसी पैलेस के अंदर हमें ओलिविया ही दिखाई गई, जिसे कि मर्डरर ने बंद करके रखा था। ओलिविया जैसे ही वहां पर पड़े हुए एक चेयर को देखती है तभी वो समझ गई थी कि इसी चेयर पर उस मर्डरर ने बाकी सारी लड़कियों को मारा है। और अब अचानक से ओलिविया के दिमाग में उन्हीं सारी लड़कियों की आवाजें सुनाई देने लगी थी। वो काफी डिस्टर्ब हो जाती है, इसीलिए ओलिविया तुरंत ही उस बुक ऑफ डार्कनेस को उठाकर वहां से कहीं दूर भागने लगी। अब यहाँ मर्डरर का वो सिपाही गैरी को मारने ही वाला था, लेकिन गैरी उसे तुरंत ही नॉकआउट करके वहां से दूर आ जाता है। वो जैसे ही पैलेस के अंदर पहुंचा तो उसकी मुलाकात ओलिविया से हो गई, पर अब उनके ठीक सामने वही मर्डरर होता है जिसने कि गैरी को पकड़ लिया था। अच्छी बात तो ये होती है कि कुछ ही समय के अंदर सैम अपने कई सारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है। उसने भी अब पैलेस का पता लगा लिया था, क्योंकि गैरी ने आते समय सैम को सब कुछ बता दिया होता है। सैम जब पैलेस के डोर पर पहुंचा तो उसे गैरी मरा हुआ मिला था, यानी कि इसकी भी बलि चढ़ गई है। अब वो अपने सभी लोगों के साथ पैलेस के अंदर जाकर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है। लेकिन अंदर आने के बाद सैम ने एक बाथटब के अंदर किसी लड़की को देखा, जो और कोई नहीं बल्कि ओलिविया की बेटी होती है। ओलिविया ने सैम को सब कुछ बता दिया था, इसीलिए वो समझ भी जाता है। वहां पर मौजूद बुक ऑफ डार्कनेस को पढ़ने के बाद सैम को आइडिया हो गया था कि वो मर्डरर शायद ओलिविया को पकड़कर उसे जलाने वाला है, ताकि वो अपनी आखिरी रिचुअल को खत्म कर सके। सैम तुरंत ही वहां से निकलते हुए एक फेस्टिवल वाले एरिया में चला आया, जहां पर वो मर्डरर सभी के सामने स्टेज पर एक मैजिक ट्रिक दिखा रहा होता है। उसने तो ओलिविया को बांध कर रख दिया था और अब वो उसे जलाने का प्रोसेस स्टार्ट करता है। तब जाकर यहाँ पर एक डार्क सीक्रेट रिवील हुआ कि वो मर्डरर और कोई नहीं बल्कि ओलिविया का हस्बैंड जेम्स होता है। यानी कि जेम्स अभी तक मरा ही नहीं था, और वो वही होता है जिसने कि सारी लेडीज की मर्डर किए और अपनी रिचुअल परफॉर्म करने के लिए ये प्रोसेस स्टार्ट किया, क्योंकि वो अपनी बेटी को वापस से जिंदा जो करना चाहता था। जेम्स अब जैसे ही चारों तरफ आग लगा कि ओलिविया को जलाने के लिए आगे बढ़ा, तभी सैम ठीक समय पर वहां आकर एक बंदूक चलाता है जो डायरेक्ट जेम्स को लग गई थी। जेम्स तो अब पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल होकर उसी आग के अंदर गिर गया, जिससे कि उसकी पूरी बॉडी जलने लग जाती है। और ये आखिरी बलिदान भी कंप्लीट होने के कारण रिचुअल भी पूरा हो चुका था। उस पैलेस के अंदर ओलिविया की जो बेटी मरी पड़ी हुई होती है वो अब जिंदा हो जाती है। सैम किसी भी तरीके से ओलिविया के पास आया और उसे उस स्टेज से बाहर निकालकर एक सेफ जगह पर ला दिया। वो दोनों पहली बार एक दूसरे को इतने करीब से देख रहे थे। ओलिविया को तो जरा भी फिक्र नहीं हो रही थी कि उसका हस्बैंड मर चुका है, क्योंकि वो शुरुआत से ही उससे नफरत किया करता था। आखिरकार अंत में सारी चीजें ठीक हो जाती हैं और ओलिविया की बेटी भी जिंदा हो गई थी। ओलिविया ने डिसाइड किया कि वो अपनी आगे की जिंदगी अपनी बेटी और सैम के साथ गुजारेगी, और इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।